हेलो बच्चों, दिस इज काजल फ्रॉम सृजन का संकल्प। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लर्निंग टुगेदर पोएम। आज हम उसी से रिलेटेड क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज से। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चन पहला जो दिया है वो लिखा है आंसर दी फॉलोइंग्स। तो आंसर दी फॉलोइंग्स में ABCD 4 क्वेश्चंस दिए हैं। हम क्या करेंगे, इसको मैं सिर्फ आंसर लिखूंगी बिकॉज क्वेश्चन आपके बुक में है। ठीक है, तो इसका अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। फर्स्ट है, हाउ डू यू मेक योर टीचर्स बीम। ठीक है, बीम का मैंने आपको मतलब बताया था कि आप जब अच्छा करते हो तो उससे क्या होता है, आपके टीचर को प्राउड फील होता है, अच्छा फील होता है। ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग। तो हाउ डू यू मेक योर टीचर्स बीम, तो इसका आंसर होगा वी मेक आर टीचर्स beam by working hard each busy day। मतलब कैसे करते हैं बीम हम, जब हर मतलब जो व्यस्त दिन होता है, बिजी मतलब क्या होता है, व्यस्त मतलब बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है। हर बिजी डे हम जब वर्क हार्ड करेंगे तो हमारे टीचर्स को फील क्या होगा, ही और शी विल फील अ बीम बाय वर्क हार्ड ईच बिजी डे। ठीक है, फर्स्ट का आंसर ये हो गया। सेकंड हो गया, व्हाट न्यू थिंग्स डू यू लर्न एवरी डे। इसका मतलब होता है कि आप हर दिन क्या चीज़, नई नई चीज़ सीखते हो। तो हमने देखा था कि स्टोरीज सीखते हैं। क्या सीखते हैं, पहले तो ये हो जाएगा हम रीडिंग राइटिंग, ठीक है, एंड स्पेलिंग। फिर क्या हो जाएगा, आर द थिंग्स वी लर्न एवरी डे। ठीक है, रीडिंग राइटिंग एंड स्पेलिंग अ वर्ड आर द थिंग्स वी लर्न एवरी डे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर बी। अब आ जाएगा नेम द सब्जेक्ट्स यू स्टडी इन योर क्लासेस। तो इट इज़ अ सेल्फ मेड क्वेश्चन फॉर यू। तो आपके स्कूल में कौन कौन से, आपकी क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट बेसिकली सेम ही होते हैं हमारे, जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी आर द subjects taught in our class। ठीक है, फिर आ जाता है डी, क्वेश्चन नंबर डी, हाउ डू यू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स इन स्कूल। कैसे एंजॉय करते हैं। ठीक है, पहला तो हो गया एंजॉय, लिखा है हाउ डू यू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स इन स्कूल। तो बाय प्लेइंग फर्स्ट हो गया, बाय हेल्पिंग, ये खुद से देने पड़ेंगे ये क्वेश्चंस। आप ये इसका आंसर आपको चैप्टर में नहीं मिलेगा बिकॉज ये सेल्फ मेड क्वेश्चन है। बाय प्लेइंग, बाय हेल्पिंग एंड बाय शेयरिंग थिंग्स। ठीक है, तो वी एंजॉय विद आवर फ्रेंड्स। तो ये हमारे फोर क्वेश्चन थे, A, B, C एंड D। ठीक है, तो A, B, C, D ये क्या हो गए, हमारे 4 क्वेश्चंस के आंसर हो गए। बाय प्लेइंग, बाय हेल्पिंग एंड बाय शेयरिंग थिंग्स। ठीक है, वी एंजॉय विद आवर फ्रेंड्स इन स्कूल। अब आ जाता है मैचिंग वाला क्वेश्चन नंबर 2, मैच कॉलम A एंड कॉलम B टू कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम। ये लाइन्स दी हैं, कुछ इनकम्प्लीट लाइन दी हैं, आपको मैच करके क्या करना है, यू हैव टू मेक देम अ प्रॉपर कंप्लीट पोएम एंड और टू मेक अ प्रॉपर कंप्लीट लाइन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है मैच। एक कॉलम A दिया है एंड द अदर वन इज कॉलम B। फाइन, तो इसमें है सी द बिग स्माइल फर्स्ट, ये तो इट्स अ फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, सी द बिग स्माइल। मैं इसके फ्रंट में मैं सिर्फ आंसर लिख रही हूँ। ओके, तो आप भी वही लिख लीजिएगा, सी द बिग स्माइल ऑन माई
फेस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑन माई फेस। तो आप इसको एज अ zigzag मैच भी कर सकते हैं, एंड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन राइट इट और द सेम वे आई एम राइटिंग। फाइन। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे। ओके, 9 times 9 is 81, 9 times 9 is 81. Next is books to read and poem to say, books to read and poem to say. Last but not the least is reading, writing and spelling too. Reading, writing and spelling too. So these were the lines given in, these were the incomplete line given in the question 2. ठीक है, so you have to make them complete by matching the column A with the column B or rewriting them as I have written on the board. Okay, so you have to write in the same way as I have written it. So with this our question number 2 has been completed and chapter is also been completed. So I hope आपको clear हो गया होगा। ठीक है, for the better understanding आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, फिर